शादी नहीं कर सकती मतलब? मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अभी मेरी एक और बहन भी है, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकती। तो ठीक है, हया के लिए एक लड़का ढूंढ लीजिए, फिर दोनों बहनों की इकट्ठे शादी हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकेगा जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं। अच्छा रिश्ता ढूंढने में वक्त लगता है। मैंने हमेशा आपके साथ कोऑपरेट किया और अब भी करूंगा, क्योंकि मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। अभी मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो? घर पे? नहीं, कहीं और। पागल हो गए हो क्या? कहीं और से क्या मुराद है? कहाँ जाओगे? अलीजे के पास। अलीजे के पास? वो इंस्पेक्टर याद है ना, उसने तुम्हें जेल में डाल दिया था ताकि तुम अलीजे से दूर रहो। अलीजे से मिलने का अंजाम जानते हो ना? वो दोबारा तुम्हें जेल में डाल देगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही हूँ। घर से फोन आ रहा है। हेलो। छोटी बेगम, आप जल्दी घर आ जाए, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। क्या हुआ है अम्मी को? बाबा किधर हैं? बाबा घर पर नहीं है, मैंने उनको कॉल मिलाया पर उसका कॉल लग नहीं रहा है। तुम मम्मी को होश में लाने की कोशिश करो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ है? अम्मी बेहोश हो गई हैं। क्या हो गया था अम्मी आपको? कैसे बेहोश हो गई थी आप? पता नहीं बेटा, मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। अचानक दिल घबराने लगा और मैं बेहोश हो गई। आ गया है अभी, जी भर के बातें करें इसके साथ। डरा दिया था आपने। मैं आपके लिए जूस बनवाती हूँ। मुझे छोड़ के अब नहीं जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जीती रहो मेरी भूख। तुम भी लो ना। नहीं आंटी, आप खाएं, मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा, मैं समझ गई। नोमी के साथ खाओगी ना खाना? हाँ भाई, शौहर के साथ ही खाना खाना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। आंटी, वो खाला जमीला की बहू की तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो काफ़ी बेहतर है। बेटा हुआ है ना उसके घर पे। मेरी तो अल्लाह से भी यही दुआ है कि मेरे नोमी के घर भी चांद सा बेटा हो। आंटी, वो अलीजा आपी ने शाम को घर पर बुलाया है, तो आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं तो पूरी रात की जागी हूँ, थक गई हूँ, अब नींद पूरी करूँगी। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं मना कर देती हूँ, हम कल साथ चलेंगे। अरे क्यों मना कर देती हो? नोमी है ना, उसके साथ जाओ, लेके जाएगा तुम्हें। हाँ मम्मी ठीक कह रही है, मैं खाना खा लूँगा, ले जाऊँगा। जाओ, तुम जाके शाबाश तैयार हो जाओ। नोमी, माँ के साथ नहीं, बीवी के साथ खाना खाया करो। उसने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या वाकई? हाँ बेटा।
अच्छा अम्मी, अब मैं चलूँगी। अरे फरी बेटा, कुछ देर और रुक जाओ। आप बस अपना ख्याल रखें, अभी मुझे जाना होगा, मैं फैसल के साथ दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह। चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे जाने दे अम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से या बाबा आपसे भी नाराज हो जाए। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगे अलमीर, ये तुम्हारा ही घर है। तुम कैसे इसको छोड़ के जा सकते हो? तुम क्या समझते हो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी मां ही परेशान रहती है? मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे भी उतनी तकलीफ होती है तुम्हारे बगैर। कहीं नहीं जाओगे अब तुम। अजमेर का यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। भाई की मोहब्बत में ये तो शौहर को भूलती जा रही है। हेलो फरजाना। जी फैसल। हाँ अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है, बस मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। खुदा हाफ़िज़। अम्मी बस अब मैं निकलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फरजाना थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। मुझे अलमीर से एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। अलमीर बेटा, सच सच बताओ कि ये जब पहली दफा तुम अपना घर छोड़ के गए थे तो तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? ऐसी क्या वजह थी? बताओ क्या हुआ था? हाँ अलमीर, ये बात तो हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें शादी वाले दिन घर छोड़ के जाना पड़ा? हाँ अलमीर बेटा, बताओ क्या हुआ था उस दिन? जी मैं बताता हूँ। हाँ मरिया बोलो। शुक्र अलमीर, तुमने फ़ोन उठा लिया। कहो मारिया, कैसे फ़ोन किया? अलमीर, तुमने मुझे शादी का कहा था ना, फिर आ जाओ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मारिया, ये तुम क्या कह रही हो? वाकई? हाँ अलमीर, मैंने भी महसूस किया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बस तुम आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन मारिया, मेरी आज शादी है, और जब मैंने तुमसे शादी की बात की थी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स रेडी नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं क्या करूं? जब मैंने तुम्हारी शादी का सुना तो मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। अलमीर, मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। मैं टूट गई हूँ अलमीर, मैं हार गई। मैं समझती थी कि मैं जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजार लूंगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अलमीर। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। देखो अलमीर, तुम मेरे पास आ जाओ। अगर तुम नहीं आए ना शादी के लिए, ये मेरा आखिरी फैसला होगा, खुदकुशी। तुम आ रहे हो ना अलमीर?
क्या हुआ अलमीर? तुम चुप क्यों हो गए हो? तुम आ रहे हो ना? हाँ मारिया, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके, बाय। मारिया, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं, नीचे आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ बुलाया। हेलो अजहर, अजहर जरा जल्दी नीचे आना। अलमीर आया है और कह रहा है मुझे मारिया से मिलना है। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? पहले इससे पूछो, इसने मुझे खुद यहाँ पे बुलाया है। बेगैरत मेरी बहन को बदनाम कर रहा है। तुम चुप क्यों? बताती क्यों नहीं हो उन्हें? मारिया ये बकवास कर रहा है कि तुमने बुलाया इससे मिलने के लिए। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे नहीं बुलाया। मैं इसको कैसे बुला सकती हूँ? और वैसे शादी क्यों करूंगी? मेरी तो मंगनी हो चुकी है। अलमीर, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे घर कभी मत आना। तुम फिर भी आ गए। निकल जाए यहाँ से साले, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। खुदा गारत करे उन बदबख्तों को। देख लिया तुमने उस लड़की की झूठी मोहब्बत का अंजाम? अलमीर बेटा, याद रखना, औलाद के लिए माँ बाप जो फैसला करते हैं ना, उससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतने दिनों बाद आज हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये क्या बदतमीजी? मुझे नहीं पहनने तुम्हारे ये लाए हुए गजरे, और ना ही तुम्हारे साथ कहीं जाना है। देखो, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ, वहां की नींद खराब हो जाएगी। तो मैं भी आंटी की वजह से ही, वरना तुम सिर्फ अम्मी की बात समझती हो ना? क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो? उन्होंने कहा था ना कि तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से रहोगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी और अम्मा की सारी बातें सुन ली थी। ओह, अच्छा, तो तुम इस बात का फायदा उठाना चाह रहे हो? फायदा कहाँ उठा रहा हूँ? अभी तो सिर्फ नखरे उठा रहा हूँ। वैसे गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो। नुमान, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ये पहनने होंगे। मैं आंटी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मेरा हाथ छोड़ो। लगा दो, वो भी यही कहेंगे, फिर तो तुम्हें पहनने पड़ेंगे। क्या सोच रही हो? अच्छा, पहन लूंगी, मेरा हाथ छोड़ो पहले। ये वही ना बात, ये तुम पहन लो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सर, लगता है मैडम तारीख दे गई है।
तुझे बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। सर क्यों नहीं होगी, सारी तैयारी मैंने तो करनी है और आपकी बारात का जोड़ा भी तो बनाना है मैंने। इकबाल, अलीज़ा जी का कहना है कि पहले वो अपनी बहन की शादी करेगी और बाद में अपनी। सर इसका मतलब है अभी आपकी शादी में काफ़ी वक्त है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर नाराज़ ना हो, मेरे कहने का मतलब है रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अलीज़ा जी भी अपनी जगह पे ठीक है। उनकी बहन की जिम्मेदारी भी उन पर है। सर अगर आप कहें तो मैं अपनी घरवाली से बात करूं, कोई अच्छा रिश्ता दिखा दे। अरे भाई, नेक काम में देर कैसी, फौरी बात करो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अरे तुम सिलाई भी करती हो? ये बताओ कि अपने कपड़े सिलाई करती हो या दूसरों के भी? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े सीती हूँ। हाँ, तुम्हें अगर कपड़े सिलवाने हो तो मेरे पुराने महल्ले में एक बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छे कपड़े सीती है। कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो कहो, क्या हुआ? अरे वो तुमने जिस घर में अपने बेटे का रिश्ता किया है ना, वो सही लोग नहीं है। ये क्या कह रही हो? रिश्ते वाली खाला तो बहुत तारीफ कर रही थी उनकी, और तुमने ही तो कहा था कि बहुत अच्छे रिश्ते दिखाती है। हाँ हाँ, मैंने कहा तो था, पर मुझे क्या पता था कि खाला इस घर का रिश्ता बताएंगी तुम्हें। जल्दी बताओ मुझे, कैसे लोग हैं? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जब से रशीद भाई का इंतकाल हुआ है उन लड़कियों को तो जैसा मैदान मिल गया हो, और एक ही इंस्पेक्टर से दोनों बहनों का चक्कर चल रहा है। बहुत अच्छा किया बहन, तुमने मुझे बता दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब मजा आएगा ना, पता चलेगा खाला को। क्या बात हुई आपकी इंस्पेक्टर से? जो कहना था कह दिया। ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे छुपा रही हैं? छुपा नहीं रही हूँ, तंग कर रही हूँ तुम्हें। अच्छा, बता भी देना। मैंने उससे कहा है कि जब तक हया की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों अलीज़ा आपी? आपको ये बहाना करने की क्या जरूरत थी? बहाना नहीं है, सच है। अब मैं तुम्हारी शादी करूंगी। ठीक है, तो फिर आप ये भी सुन लें, आपकी शादी पहले होगी क्योंकि आप बड़ी हैं, और आपसे पहले मैं शादी नहीं करूँगी। बड़ी हूँ इसीलिए कह रही हूँ, ये मेरा फर्ज है कि पहले तुम्हें रुखसत करूँ। खाला ने मुझे बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया और लड़का मुझे अच्छा लगा। खाला कह रही थी कि वो कल लड़के की माँ को लेकर आएंगी। लीजिए आपी, आपने मुझे लड़का दिखाया भी नहीं और फैसला कर लिया। ठीक है, तो फिर आज से मैं भी आपके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, ढूंढ लेना। अब चलकर जो नेहा के लिए गिफ्ट लाए हैं वो पैक कर लेते हैं। चले। कौन सा पहनूं? ये पहन लो, तुम इसमें अच्छी लगोगी। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि कौन सा सूट पहनूं। चलो ठीक है, लेकिन मुझे बता दो मैं क्या पहनूं। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए भी कपड़े निकाल दो। जब मैं अपनी मर्जी का पहन रही हूँ तो तुम भी अपनी मर्जी का पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि मैं ससुराल जा रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूं। जानती हूँ ये बात बताने वाली नहीं है। वैसे मेरे पास एक बात है तुम्हें बताने वाली, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। कौन सी बात? बताए मुझे। तुम घर जा ही रहे हो तो तुम्हें वहां पता चल जाएगा। नुमान तंग मत करें, बताए मुझे। तंग तो तुम मुझे करती हो, किसी भी मेरी बात का सीधे मुझे जवाब नहीं देती हो। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि क्या बात है तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा। अच्छा नहीं करी गुस्सा, बताएं क्या बात है। तुम्हारी बहन इंस्पेक्टर हैदर से शादी कर रही है। क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने कहा था ना आराम से, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। चीखो नहीं अम्मा सुन लेगी।
मैंने कहा था ना तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहा था। इसका मतलब है मुझे अलीज़ा आपी को सब कुछ सच बताना पड़ेगा कि उसी पुलिस वाले के बलबूते पर तुमने मुझे अगवा किया था और फिर उसी ने तुम्हारी शादी करवाई। ये बात तो सच है, लेकिन ये बताने की गलती मत करना स्वीट हार्ट। ये मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, बताना तो मुझे पड़ेगा। हटो मेरे रास्ते से। हटा सकती हो तो हटा लो, नहीं हटूंगा। जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अब और सुनने को क्या रह गया? अभी भी बहुत कुछ है बताने को। अच्छा बताओ, क्या बात है? देखो नेहा, जो इंस्पेक्टर मेरी और तुम्हारी शादी कर सकता है, उसके लिए तुम्हारी बहन से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तुम्हारी बहन को उठवा भी सकता है, लेकिन वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। तो ये तुम्हारी बहन की जो शादी हो रही है, इसमें प्लीज रोड़े मत डालो। देखो, अगर तुमने अलीज़े से कहा और अलीज़े ने इनकार कर दिया तो वो इंस्पेक्टर मुझे भी उठवा सकता है। ये लें जी आपकी चाय। अरे ऐसा ना हो तुम्हारे बाबा दोबारा अलमीर को घर से निकाल दें। कैसी बातें कर रहे हैं फैसल आप? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तुम तो बुराई मान गई। आपने बुरा मानने वाली बात की है फैसल। इतनी मुसीबतें उठाकर तो अलमीर घर पहुंचा है। एक तो मारिया ने उसे धोखा दे दिया, और वो पुलिस वाला, उसने क्या किया अलमीर के साथ? अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अब तो कहीं जाकर बाबा ने उसे माफ किया है। ऊपर से आप ऐसी बदशगुनी की बातें कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाबा ने उसे दिल से माफ किया है। तुम्हारे भाई ने जो कि सहा है ना, उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ तक कि मैं भी। आप कैसे डिस्टर्ब हुए? जाहिर है तुम अपने भाई के मसले को सुलझाने में लगी हुई हो। एक पाँव तुम्हारा यहाँ है और दूसरा मैके में। तुम्हें घर पे तवज्जो कहाँ है? मैं घर आया था, मुझे खाने में कुछ नहीं मिला। फैसल, अम्मी अचानक बेहोश हो गई थी, बाबा भी घर पे नहीं थे। मुलाजिम ने इमरजेंसी फ़ोन किया मुझे। मैं जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा है, इसी बहाने अलमीर घर तो पहुँच गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने लिए चाय लेके आओ, मेरे साथ बैठ के पियो। बिल्लू ने खाना खा लिया था? कहाँ, इतनी बेचैनी से इंतजार कर रहा था खाने का। थोड़ी सी और देर होती ना, पागल हो जाना था उसने। चलो शुक्र है कि तुम वक्त पर पहुंच गई। खाला क्या कह रही थी? क्या कहना था खाला को? पूछ रही थी मुझसे, लड़का देखा, पसंद आया, आगे बात बढ़ाऊं? तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा भाई मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं, मैंने तो अभी लड़का देखा ही नहीं है, तो फिर हाँ कैसे करूं? अरे मुझे याद आया, उस लड़की की तस्वीर तो मेरे मोबाइल में है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। लो, तुम भी देख लो। ये अभी ये लड़का है वो? तुम जानती हो इससे? बस स्टॉप पे मिला था मुझे। अच्छा, तो कभी बात हुई है तुम्हारी इससे? कुछ खास नहीं आप ही, बस एक दो बार ही बात हुई थी। ठीक है, लेकिन कभी कुछ कहा है उसने तुमसे? कुछ खास नहीं, वो बस मुझसे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आई। अरे आप ही, आपको पता है वो एक बार तो घर ढूंढते ढूंढते भी आया था हमारे घर, किराए का घर ढूंढ रहा था। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिज़ा जी मुझे धोखा दे रही है? इकबाल सही कह रहा है, वो मुझे टाल रही है।
वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, जब तो उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी दुकान और घर पर आने की। सर, आप मैडम के घर गए थे, क्या हुआ सर? तुम कुछ कह रहे थे एक बार? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मैडम के घर गए थे, क्या हुआ? हाँ गया। तो सर आपने उन्हें बताया उनकी बहन के लिए रिश्ता है आपकी नज़र में? नहीं यार, वो उसने मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाया। सर हम तो पुलिस वाले हैं, किसी के घर में भी घुस सकते हैं जबरदस्ती। नहीं इकबाल, तो भी कांस्टेबल है, तुझे कानून का पूरी तरह से पता नहीं है। पुलिस भी जबरदस्ती किसी के घर में नहीं घुस सकती सिवाय मुजरिम के। हाँ? सर जुर्म तो किया है ना मैडम ने भी। क्या जुर्म किया है अलीज़ा जी ने? हमारे साहब का दिल चुराया है सर। सही कहा तुमने, और बगैर दिल के तो जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अब अलीज़ा जी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हाँ? बिल्कुल सर। ठीक, जाओ तो। सर हाँ, अब तो दुकान बहुत अच्छी चल रही है। पता है बिल्लू भी कितना खुश हो रहा था, कहता बाजी इतनी गाहक आना शुरू हो गई। अरे वाह, आप ही नेहा आ गई। नेहा, वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे नोमी। प्लीज। कितनी प्यारी लग रही हो। अगर ये मेरी मर्जी का सूट पहनती तो और प्यारी लगती। मेरी बहन है ही इतनी प्यारी, कुछ भी पहन ले सब अच्छा लगता है उस पे। वैसे ठीक कह रही हैं आप, मुझे कॉलेज के ड्रेस में भी अच्छी लगी थी, तभी तो मैंने इससे शादी की। फजूल बात करना लाजमी है? अरे अलीज़ा जी से समझाए ना, मैं बहुत गुस्सा करती है मुझे। मैं शौहर हूँ इसका, थोड़ी इज्जत कर लिया करे मेरी। नुमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नेहा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अलीज़ा जी जरा इन्हें भी समझा दें कि मैं इनका भी बहनोई हूँ, साली लगती हैं थोड़ी, ये भी मेरी इज्जत कर लें। नोमी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हया। नोमी ना सिर्फ हमारे बहनोई हैं बल्कि भाई भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपकी कोई बहन होती तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते जैसे आप हैं। ये क्या कह दिया आपने? क्यों, आपको भाई बनना पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आज से कोई मेरी बहन भी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज से तुम नुमान को नुमान भाई कहना, ताकि ये भूल ना सके कि इनकी कोई बहन नहीं है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ भाई, बहुत भूख लगी हुई है। चलें आप ही, मैं आपके साथ खाना लगवा देती हूँ। अरे नहीं नेहा, तुम मेहमान हो, तुम दोनों बैठो, खाना हम दोनों लगा देती है। चलो हया। तुम अलीज़ा जी से शादी की बात मत करना। मैं अलीज़ा से मिलना चाहता हूँ। देखो अलमीर, अब तुम अलीज़े के बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ? आपको पता है, अलीज़े ने मुझे बचाने के लिए इंस्पेक्टर से शादी के लिए वादा किया है। अब आप चुप हो गई। बेटा, जब उसने वादा किया था, शादी तो करनी होगी। अलीज़े का वादा एक मजबूरी है। वादा तो वादा होता है, फिर चाहे मजबूरी में ही क्यों ना किया हो। देखिए अम्मी, मैं अलीज़े से मिलना चाहूंगा। हाँ, अगर इंस्पेक्टर से उसकी शादी हो गई होगी तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि अलीज़े को बुला दूं। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई हूँ। तुम्हारे बाबा भी वेट कर रहे हैं, चलो। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी।
और तुम्हारे बाबा ने भी खाना नहीं खाया अभी तक, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे, मैं आता हूँ। जल्दी आओ, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। अरे ये क्या, मैं इतनी चाह से तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया था और तुमने पहने नहीं। नोमी, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। तुम एक स्नैचर हो और मैं लोगों से छीने हुए पैसों की लाई गई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी। अच्छा, मैंने तो तुम्हें ये बात बता दी, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्यों मना किया था मुझे अलीज़े आपी से शादी का पूछने का? ये बात बहुत ज़रूरी थी उनसे पूछना। देखो नेहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज अलीज़े जी ने मुझे अपना भाई कहकर मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। अब वो अकेली नहीं है, उस घर पर अब कोई भी बुरी नजर नहीं डाल सकता। ये मेरा वादा है तुमसे। अरे तुम रो क्यों रही हो? खुशी के आंसू है। नहीं, अब जब पहन रही हूँ तो पहनने नहीं दे रहे। अब जब मैं मेहनत कर कर कमाऊंगा तो उसकी कमाई से लाए हुए कचरे तुम पहनोगी। और हाँ, आज से मैं स्नैचिंग छोड़ दूँ। रुकैया बेगम, मैंने अपने बेटे को माफ तो कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अब भी नाराज है मुझसे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो ना, अब हम जब भी खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के मिलके, वो हंसता था, बात करता था, बिल्कुल खामोश खामोश था। यकीनन वो मुझसे ही नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान ना हो। हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने माँ बाप से नाराज हो। चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज नहीं है तो वो कहीं फंसा हुआ जरूर है। कोई ना कोई परेशानी है उसके दिमाग में। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है उसको अलीज़े का नहीं बल्कि मारिया का गम है, जिसने उसके साथ बेवफाई की है। नहीं जमाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलमीर के दिल में अब मारिया के लिए कुछ है। और मैं तो उस लड़की के लिए रात दिन बद्दुआएं करती हूँ। बेड़ा गर्क हो उस लड़की का जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली। जरूर अल्लाह ताला को मेरी कोई बात पसंद आई होगी जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। ऐसा क्या कर दिया मैंने आंटी? भाई आजकल की लड़कियां तो चाहती हैं कि बिस्तर पे लेटी हुई हर वक्त आराम करती रहें और उनकी सांसें ऐसे उनके आगे ट्रे लगाएं, मगर तुम बिल्कुल ऐसी नहीं हो। घर के सारे काम भी तुम किया करती थी। अरे नहीं आंटी, वो तो अलीज़े आपी और हया आपी करती थी। मैं तो कॉलेज जाती थी, फिर आके आराम कर रही और फिर पढ़ाई करती थी। तुम करो ना नाश्ता। नहीं आंटी, मैंने नुमान के साथ कर लिया था। नुमान उठ गया? कहाँ है? जी, उठ भी गए और चले भी गए। कहाँ चला गया? काम की तलाश में। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मोहब्बत उसे एक दिन बदल देगी।
जी आंटी। नाश्ता करें? चाय तो नहीं पिएगी? भाई तो शक्ल से बहुत मजे की लग रही है। लाजवाब। खुश रह। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आज बिल्लू की तबीयत ठीक नहीं है अलीजे, उसे बुखार है, वो आज दुकान पे नहीं आएगा। तुम आज दुकान खुद ही खोल लेना। ओह अच्छा ठीक है खाला, मैं खोल लूँगी। अच्छा अलीजे, एक बात तो बताओ, तुमने हया को लड़के की तस्वीर दिखाई थी क्या? जी खाला, मैंने दिखा दी थी। अच्छा, फिर पसंद आया उसे लड़का? जी, लड़का उसे पसंद भी आ गया है। आप बात आगे बढ़ाए ना लड़के वालों के साथ खाला। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ही लड़के की माँ के पास जाऊंगी और उसे जल्द ही तुम्हारे घर लेकर आऊंगी। जी खाला, आप याद से चली जाइएगा, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि हया की शादी भी जल्दी हो जाए। बिल्कुल ठीक चाह रही हो। इसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढूंगी। चाय पी लो यार, ठंडी हो जाएगी। बस थोड़ा सा काम रह गया है, खत्म करके पी थी। इसे कंप्लीट करती रहोगी तो टी टाइम ही खत्म हो जाएगा। बस एक सेकंड, एक साइड कर दूं। ये लो, हो गया खत्म। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने अंकल से कह दिया उस इंस्पेक्टर का। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जान छूट जाएगी उससे। क्या हुआ नौरीन, तुम परेशान क्यों हो गई? क्या कहा उस अंकल ने? मैं तुम्हें घर जाके फोन करूंगी, अभी मैं चलती हूँ, बॉस बुला रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो अलमीर बेटा? अलीजे के पास। पागल मत बनो अलमीर, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? जाके मिलने में क्या मसला है? बेटा तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। मेरी समझ नहीं आ रहा, आप दोनों मुझे वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं? बेटा उसकी शादी हो चुकी है, मुनासिब नहीं है तुम्हारा वहां जाना। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि अलीजे ने इंस्पेक्टर से शादी नहीं की होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले मैं वहां जाऊंगी, अगर उसकी शादी नहीं हुई मैं पूरी कोशिश करूंगी वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। और बेटा ऐसा करो कि आज तुम मेरे साथ एजेंसी चलो, ठीक है? वहां चल के बैठो मेरे साथ और काम सीखो। बाबा, मुझे आपके ऑफिस में नहीं जाना, मुझे शौक नहीं है। मैं पहले भी जॉब करता था, अब भी जॉब कर लूंगा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं और जॉब करने की। क्यों अम्मी, आप क्यों मना कर रही हैं? क्यों भूल गए, मारिया से दोस्ती तुम्हारी ऑफिस में ही हुई थी ना? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने बाबा के साथ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गए थे? आपको मियाँ ने नहीं बताया था? बताया था। मिल गई नौकरी? नहीं हम, इतनी आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, शाम में नेहा को जरा उसकी बहनों के पास ले जाना, काफी दिनों से नहीं गई, उदास हो गई। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, शाम को ले जाऊँ। फैसल, आप ऑफिस जाते हुए मुझे भी अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर देना। देखो फरीब, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ,
अभी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल ही तुम मैके से आई हो, अब क्यों जाना चाह रही हो? आपको पता है फैसल कि अम्मी की तबीयत कितनी ख़राब है। कितने अफसोस की बात होगी अगर इस मौके पर मैं उनका ख्याल ना रखूं। तो उनकी खैरियत फ़ोन पे मालूम कर लो। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस से बहुत लेट हो रहा हूँ, तुम खुद चली जाना, वापसी मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। जी। जी बेटा, किराए के घर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट हो और 3 बेडरूम हो। और कितना किराया अफोर्ड कर सकते हो? किराया लाख के अंदर अंदर हो। अलमीर बेटा जी। इनका फोन नंबर लिखो और फिर हम इनको घर दिखाएंगे, ठीक है? ठीक। फोन पे नहीं बेटा, ये रजिस्टर लो, इनका नाम लिखो और इनका फोन नंबर ले लो। जी बोलिए। अच्छा सुनो बेटा, ये जिस एरिया में हमारा दफ्तर है यहाँ करीब में एक घर है और वो 4 बेडरूम का है, किराए भी 65,000 वो कह रहे हैं, तो वो भी देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। आप विजिट करवा दें, एक दफ़ा देख लेता हूँ, है ना? जी। अलमीर बेटा इनको लेके जाओ, वो शेख साहब का घर दिखाओ, ठीक है? ओके ओके ठीक है, आप जाएं देखें। खाला बिल्लू नहीं होता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। अकेले पूरी दुकान संभालना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस दुआ करो जल्दी से बिल्लू की तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह बिल्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा खाला ये बताएं कि आप गई थी लड़के वालों के घर? हाँ मैं गई थी। क्या कहा उन्होंने? ये बातें फ़ोन पे करने की नहीं है, मैं तुम्हारे घर आऊँगी फिर सब तफसील से बताऊँगी। ठीक है खाला, जो आपको बेहतर लगे। चलो अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा है बेटा, बेटा ये काम कर लो तो मुझे दर्द की एक टैबलेट ला कर दे देना। क्या हुआ आपको? कहाँ दर्द हो रहा है? बेटा कमर में बहुत दर्द है कल से। कल रात से दर्द हो रहा है और आप मुझे अब बता रही हैं? चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये कोई बीमारी वाला दर्द थोड़ी है, कल कपड़े धोए थे ना, मशीन लगाई थी, बस इसीलिए दर्द हो रहा है। एक गोली खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। अब आप कोई मशीन नहीं लगाएंगी, सारे कपड़े मुझे देना, मैं धोबी को देके आऊँगा। बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब सुकून आएगा मुझको। तो जाएं, उसका घर तो आपको पता ही है, कर लें बात। मुझे नहीं करना उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता। मैंने रिश्ते वाली से कह दिया है, कोई और लड़की होगी तो दिखा देगी मुझे। कोई और लड़की? क्यों? बेटा मैंने पता करवाया है, वो लड़की किरदार की अच्छी नहीं है। अम्मा ये गलत बात है, आपसे ये सब किसने कहा? अब्दुल रहमान मैंने कह दिया है, अब बात खत्म, और इस बात पर मुझसे कोई सवाल मत करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय। अब अलमीन नहीं आया आपके साथ? नहीं, फरजाना की तरफ गया है वो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जमाल, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। बोलो। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम दोनों अलीज़े के घर चलें। तुम चली जाना रुकैया, मैं रशीद की बच्चियों का सामना नहीं कर सकता। हमारे बेटे ने जो उनके साथ किया है ना, मैं उन बच्चों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जमाल, देखो, जो कुछ हमारे बेटे ने उन बच्चियों के साथ किया है,
तो दरगुजर भी कर सकते हैं, भूल जाएंगे, लेकिन वो लड़कियां इसको कभी माफ नहीं करेंगी। एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? तो ठीक है, तुम खुद ही चली जाओ। अलीजे, अलीजे कहाँ हो बेटा? किचन में हूँ खाला, आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आप ही अंदर है? मैं लेके आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय। मैं तो सोच रही थी कि आप लड़के की माँ के साथ आएंगी। उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या? क्यों खाला? वो कह रही थी कि नहीं खाला, बताए ना क्यों इनकार किया है? छोड़ो, रहने दो। ये छोड़ देने वाली बात तो नहीं है। हया बिल्कुल ठीक कह रही है खाला, बताए ना। तुम पूछ रही हो तो बता देती हूँ। बकौल उनके तुम लोगों का कैरेक्टर सही नहीं है। मोहल्ले वालों ने बताई उनको ये बात। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बात किसने कही है? ये तो उन्होंने नहीं बताया मुझे। खैर, तुम छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगी। नहीं, अब आप हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढेंगी, प्लीज। अलीजे, परेशान मत हो बेटा, समझाओ इसे। मैं हूं तुम लोगों के साथ। खाला आप चाय नहीं ना? आपी, आप रो रही हैं? समझ नहीं आता है, पता नहीं हमने मोहल्ले वालों का क्या बिगाड़ दिया। आपी, सारे मोहल्ले वाले ऐसे नहीं हैं। यकीनन ये आग उस जमीला और रशीदा की लगाई हुई है। आपने उस दिन खरी खरी जो सुना दी थी उन दोनों को। हाँ, लेकिन इस तरह तो ये तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। मेरे रिश्ते में तो इन लोगों ने रुकावट डाल दी है, लेकिन आपकी शादी होने से नहीं रोक सकती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इंस्पेक्टर आप पर मरता है। खबरदार जो तुमने उसका नाम भी मेरे सामने लिया तो। मैंने नाम कहाँ लिया है आपी? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। हैदर है उसका नाम। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। अच्छा हुआ फरजाना तुम घर आ गई, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी।
बोले अम्मी, क्या बात करनी है? मैं सोच रही हूँ कोई अच्छी लड़की देखकर अलमीर की शादी कर दूँ। सोच तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन क्या अलमीर मानेगा? हाँ, मानना तो उसे चाहिए। नहीं अम्मी, वो नहीं मानेगा। वो आज मेरे पास इसीलिए आया था कि वो अलीज़े से मिलना चाहता है। मैं भी आपको यही कहूंगी कि उसे एक बार अलीज़े से मिलने दें। ठीक किया तुमने उसे वहां जाने से रोका। तुम्हें तो पता है ना वो पुलिस वाला कितना खतरनाक आदमी है। ठीक कह रही हैं आप। अलमीर जब मेरे पास आया था तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस वालों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था। तुम ही बताओ बेटा, मैं कैसे उसे अलीज़े के पास जाने दूं? उस वक्त तो अलीज़े उस पुलिस वाले की कुछ लगती भी नहीं थी। अब तो हो सकता है उसकी शादी ना हो गई हो उसके साथ। आपकी बात अपनी जगह, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि अलीज़े ने वाकई उससे शादी कर ली हो। एक बार उन दोनों को मिल तो लेने दें। सोच रही हूँ कि पहले मैं खुद जाकर अलीज़े से मिल लूं, लेकिन क्या करूं बेटा, तुम्हारे बाबा मना कर रहे हैं। अम्मी तो ठीक है ना, अलमीर को जाने दें। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और हम भी इन उलझनों से निकल जाएंगे। और आप खुद सोचें ना, इस बात के क्लियर होते ही हम भी किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे कि आया हमें अलमीर के लिए लड़की देखनी चाहिए या नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो। शुक्र है आपको मेरी बात समझ आ गई। तुम सुनाओ, तुम लोग ठीक हो? घर में सब खैरियत है? सब ठीक है अम्मी। कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? नहीं। उस दिन जो उसने हरकत की, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या क्या मतलब, क्या हरकत की है उसने? खैर छोड़ो। नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा क्या किया है उसने अलीज़े आपी। कहा ना, रहने दो। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप मुझे नहीं बताएंगी। क्या वो इस काबिल है कि उससे शादी की जाए? बिल्कुल, वो आपकी हर बात मानता है और मुझे लगता है कि वो आपको सारी जिंदगी खुश रखेगा। अच्छा तो? जी सर। सर मुझे FIR कटवानी है। क्या हो गया? मेरा वॉलेट छिन गया है। FIR कटवाने का तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर आज तक किसी का छीना हुआ वॉलेट कभी मिला है? सर उसमें मेरा CNIC था। हाँ तो ठीक है ना, CNAC गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दो। सर अगर मेरा वॉलेट मिल जाता तो। कितने पैसे थे उसमें? आज ही तनख्वाह मिली थी मुझे, घर का किराया भी देना है, वरना मालिक मकान दरवाजे पे जलील करेगा। अच्छा ये बताओ कि उसकी शक्ल पहचानते हो जिससे तुम्हारा वॉलेट चोरी किया? नहीं सर, वो नकाब लगाया हुआ था। अच्छा तो वैसे ही करूँगा, बाहर जाके FIR कटवा दो CNAC की। ओके ठीक है सर। कहीं नौमान ने तो उसका वॉलेट नहीं मार लिया है? ओ खैर, उसने अगर मारा होगा तो रिकवर हो जाएगा। अच्छा तो मैं करूँ, कोई चाय पानी का मेरे लिए बंदोबस्त करो, बहुत हैक्टिक हो रहा दिमाग। यस सर। अम्मा ने खा लिया? जी, अम्मी ने खा लिया, वो नमाज पढ़ रही। पता है, मेरा दिल करता है कि मेरे हाथ में हमेशा पट्टी बंधी रहे। वो क्यों? ताकि तुम हमेशा मुझे इसी तरह अपने हाथों से खाना खिलाते रहो। खुदा ना करे कि आपके हाथ पे हमेशा पट्टी बंधी रहे। अब ध्यान से काम करिएगा फैक्ट्री में। क्या करें भाई, जब हमारा ध्यान आपकी तरफ होता है तो काम कैसे कर सकते हैं? काम के वक्त काम पे ध्यान रखा करें। चलो कहीं फोन बज रहा है। ये हैदर का फोन है। जी इंस्पेक्टर साहब। अरे ये क्या बात हुई नौमान, अकेले अकेले सारा माल हड़प कर गए। कौन सा माल? आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। अरे छोड़ो, मैं तुमसे अपना हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी है। अब तुमने मोबाइल छीनने के साथ साथ लोगों की पॉकेट भी मारना शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैंने ये काम कब के छोड़ दिए हैं। जब से नेहा मेरी जिंदगी में आई है मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं। अरे नुमान मियाँ, सुना है चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी माँ की कसम खाने को तैयार हूँ। अरे नहीं, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम ठीक कह रहे हो। ये बहनें हैं ही ऐसी, हर बुरे इंसान को अच्छा बना देती हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? क्या कह रहा था ये पुलिस वाला? अरे यार इज्जत से नाम लो, ये तुम्हारे होने वाले बहनोई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अली से आप ही हया आप ही मुझे बता देती। चलो अच्छा छोड़ो, खाना तो खिलाओ। तुम भी खाओ ना। थैंक यू। खाओ। खाती हूँ, आपको खिला दूँ? क्या हुआ बेटा? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है इंजेक्शन में। डॉक्टर को मैंने मना भी किया था कि इंजेक्शन ना लगाएं। बिल्लो बेटा, तुम आज भी इंजेक्शन से ऐसे ही डर रहे हो जैसे बचपन में डरते थे। अम्मा दुकान पे जाना है इसलिए इंजेक्शन लगवाया मैंने। बस रहने दो, अलीजा कुछ बोलेगी थोड़ी, वो तो खुद तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। अम्मा अकेले दुकान संभालना बहुत मुश्किल होता है, और फिर ऊपर से वो इंस्पेक्टर अलीजा बाजी को बहुत तंग करता है। इंस्पेक्टर? ये इंस्पेक्टर कौन है? क्योंकि जहां हया का रिश्ता हो रहा था उन लोगों ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया था कि उनके घर में गैर मर्द आते हैं। और फिर रशीदा भी यही कह रही थी कि माँ, रशीदा खाला का तो नाम मत लें आप, उन्हें तो पता नहीं अलीजा बाजी से खुदा वास्ते का बैर है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। इसका मतलब है ये इंस्पेक्टर ही अलीजा के घर आता जाता है, जिसकी वजह से ये लड़कियां बदनाम हो रही हैं। अरे अम्मी आप अरे बेटा, अब माजी में खो रहने का कोई फायदा नहीं बेटा। माजी को जितना याद करोगे उतना पछताओगे। कहती तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। इसका मेरे पास एक बेहतरीन हल है। वो क्या? तुम्हारी शादी। तो फिर आप कब जा रही हैं अलीजे से मिलने? नहीं बेटा, अलीजे से नहीं। मैंने फैसला किया मैं कोई अच्छी लड़की देख के उससे तुम्हारी शादी कर दूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं वही करूंगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा।